हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज in an emitter 0.2% main current passes through the galvanometer. If resistance of galvanometer is capital G, then resistance of emitter will be. तो यहाँ पे एमीटर का रेजिस्टेंस क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है, राइट. सो की कंसेप्ट यहाँ पे समझते हैं. तो हमारा जो की कंसेप्ट हो जाएगा, ये जो क्वेश्चन है ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से पूछा गया है. कहाँ से पूछा गया है? मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर से पूछा गया है. कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर टॉपिक से ये है, राइट. सो जब यहाँ पे हम लोग किसी भी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में जब कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, और वो शंट रेजिस्टेंस किस में जोड़ते हैं? पैरेलल में. तो यहाँ पे दूसरा की कंसेप्ट हो जाएगा. सपोज़ हमारे पास यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है जिसको कैपिटल जी से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और इस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है उसको एज्यूम कर लेते हैं कैपिटल जी. और इस गैल्वेनोमीटर को अगर हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है तो एक पैरेलल कॉम्बिनेशन में यहाँ पे एक रजिस्टर जोड़ देते हैं, और जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रजिस्टर जोड़ेंगे उसकी वैल्यू को मान लेते हैं कैपिटल एल. यानी उसका रेजिस्टेंस कितना हो गया? यहाँ पे कैपिटल एस हो गया. टोटल करंट को मान लेते हैं ये आई जो कि पास हो रही है. तो गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट पास होगी? आई जी. और यहाँ पे जो शंट रजिस्टर में कितनी पास होगी? आई माइनस आई जी, राइट. अब यहाँ पे दोनों क्या हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं. तो यहाँ पे दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, तो वोल्टेज जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सेम. तो ये यहाँ पे हो जाएगा आई जी आर जी इक्वल टू हो जाएगा आई माइनस आई जी इंटू एस. और यहाँ से जो एस की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आई जी आर जी डिवाइड में कितना आ जाएगा? आई माइनस आई जी. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे जो करंट पास हो रही है गैल्वेनोमीटर में वो 0.2% है मेन करंट की. तो करंट इन गैल्वेनोमीटर को किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? आई जी. तो ये यहाँ पे गिवन है 0.2%, यानी ये हो जाएगा 0.2 डिवाइड बाई 100 इंटू, और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस गिवन है वो गिवन है यहाँ पे जी, कैपिटल जी. और यहाँ पे I की वैल्यू कैपिटल I ही है, और गैल्वेनोमीटर में कितनी करंट जा रही है? 0.2 डिवाइड में कितनी हो जाएगी? ये 100, राइट. टोटल करंट की ये पास हो रही है. तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 कैपिटल G डिवाइड बाई 1000, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा I माइनस 2I डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? ये 1000, राइट. सो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे S की वैल्यू आ जाएगी 2G डिवाइड बाई 1000, ये डिवाइड में हो जाएगा 998I डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 1000. ये 1000 से 1000 कैंसिल कर देते हैं, और यहाँ पे यहाँ पे ये I होना चाहिए था, ये I, और ये I हो जाएगा, ये भी I यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे I से I भी क्या हो जाएगा? कैंसिल. तो ये आ जाएगा हमारा G डिवाइड बाई आ जाएगा, इसको कैंसिल करेंगे हो जाएगा 249. तो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई. तो जो हमने शंट रेजिस्टेंस यहाँ पे कनेक्ट किया था उसकी वैल्यू कितनी आ गई? इक्वल टू G डिवाइड बाई 499. अब हमें यहाँ पे किसका रेजिस्टेंस पूछा हुआ है? अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि पूरे एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है. तो हमने गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया था? एमीटर में. और यहाँ पे ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट हैं. तो नेट रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा, तो नेट रेजिस्टेंस हमारा आ जाएगा 1 डिवाइड बाई जी प्लस 1 डिवाइड बाई जी, और ये हो जाएगा 499, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस यहाँ पे पैरेलल में थे. ये 499 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई जी प्लस 499 डिवाइड बाई जी.
सो यहाँ पे फाइनल आ जाएगा G डिवाइड बाई 500। तो आर नेट की वैल्यू कितनी आ गई, G डिवाइड बाई 500। तो फाइनल आंसर इज कैपिटल G डिवाइड बाई 500। तो ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो गया, करेक्ट हो गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।